नमस्कार। आज अपना टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार होती है। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? देखो कि जैसे ये कोई प्योर सोलवेंट है, प्योर सोलवेंट को अपने ए से दर्शाया है, सोलवेंट को अपने दर्शाया है ए से और सोल्यूट को दर्शाया है बी से। आप कैसे भी दर्शा सकते हो। अपने क्या किया, सोलवेंट को ए से दर्शा दिया और सोल्यूट को बी से दर्शा दिया। प्योर सोलवेंट था तो इसका जो वेपर प्रेशर था तो ये वेपर में बदल रहा था, तो इसका वेपर प्रेशर मान लिया कि पी ए नोट है। पी ए नोट प्योर है तो ऊपर नोट लगाते हैं, ए का वेपर प्रेशर है इसीलिए पी के पैर में ए लगा दिया। तो प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर क्या है? पी ए नोट। अब इस प्योर सोलवेंट के अंदर क्या किया, आपने कोई सोल्यूट मिलाया। सोल्यूट ऐसा मिलाया जो नॉन वोलेटाइल है। सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल का अर्थ ये वाष्पशील नहीं है, ये वाष्प में नहीं बदलता है। जैसे हो सकता है कि ये ग्लूकोज हो, यूरिया हो, सुक्रोज हो, मार्बल हो, यानी कि चूना पत्थर बोलते हैं जिसको। तो इनके मोलिकुलर वेट भी आपने आगे काम आएंगे। जैसे ग्लूकोज का 180 होता है, यूरिया का 60 होता है, सुक्रोज जिसको अपने चीनी कह देते हैं, शक्कर बोल देते हैं, इसका 342 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है। तो ये इसके मोलिकुलर वेट है। तो अपने कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट था, इसको किसी प्योर सोलवेंट के अंदर मिलाया गया। तो नॉन वोलेटाइल है तो इसका कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, और इसका जो प्योर है तो इसका वेपर प्रेशर है वो पी ए नोट है। इन दोनों को मिला दिया गया तो ये क्या बना? सॉल्यूशन बना। और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को मैंने बोल दिया है पी एस, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। एस पैर में लगा दिया तो सॉल्यूशन। इसका जो वेपर प्रेशर है उसको अपने पी एस कह दिया टोटल का। तो पी एस का जो वेपर प्रेशर है इस बी तो सोल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल है, तो ये किसके बराबर होगा? पी ए के बराबर ही होगा। सोलवेंट के रूप में कोई भी काम में ले सकते हो, जैसे जल काम में ले सकते हो, बेंजीन काम में ले सकते हो, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत से सोलवेंट होते हैं। प्योर सोलवेंट है उसका, प्योर सोलवेंट है मान लो केवल अब ए है मान लो, तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है उसको अपने ने क्या कह दिया? पी ए नोट कह दिया। और अब इसको वेपर में बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इनके बीच में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है। तो पी ए नोट का मान क्या होता है? अधिक होता है। तो पी ए नोट का मान क्या होता है? अधिक होता है। अब क्या किया, अब इसमें कोई बी मिला दिया, कोई सोल्यूट मिला दिया जो नॉन वोलेटाइल है, कोई सोल्यूट मिला दिया तो बीच बीच में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा बीच बीच में। जैसे मान लो ये वाष्प में बदलना चाह रहा था, वोलेटाइल नेचर होने के कारण ये जाना चाह रहा था ऊपर, लेकिन बी इसके क्या आ गया? रास्ते में आ गया, इसको रोक दिया कि नीचे बैठ रहे खड़े जाओगा। तो बी इसके मार्ग में बाधा बन गया, जिसके कारण अब जो इसका जो वेपर प्रेशर आया, अब ये सॉल्यूशन में बदल चुका है, अब इसका वेपर प्रेशर आया वो पीएस आया। तो पीएस है जो सोल्यूट मिलाने के बाद में, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाने के बाद में जो सॉल्यूशन बना उसका जो वेपर प्रेशर है उसको पीएस कह दिया। तो वो पहले वाले से क्या है? कम है, क्योंकि सोल्यूट मिलाने के बाद में वेपर प्रेशर के मान में कमी आई है। तो इस वेपर प्रेशर को, अब वेपर प्रेशर को क्या कह दिया? पीएस कह दिया। तो ज़्यादा कौन सा है इसमें? पहले ज़्यादा था, शुद्ध था तब। अब जो सोल्यूट मिलाने के बाद में वेपर प्रेशर है वो थोड़ा कम हो गया। कमी कितनी आई है? तो पी ए नोट माइनस पी एस। इसको कहेंगे वेपर प्रेशर में क्या हुआ है? डेविएशन। वेपर प्रेशर में क्या हुई है? कमी हुई है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको अपने डेल्टा पी कहते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने के लिए क्या करें? अपने डेल्टा पी अपॉन पी जो शुरुआत में था, क्या था शुरुआत में? पी बी नोट। तो ये क्या हो जाएगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। या मैं ऐसे लिख दूं कि पी ए
नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट। ए शुरुआत में क्या था, सोलवेंट को ए से दर्शाया है तो क्या आएगा ए। तो डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है और इसमें पी ए नोट का भाग दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दोबारा देखो कि प्योर सोलवेंट था तब वेपर प्रेशर क्या था, पी ए नोट। केवल सोलवेंट था यानी केवल ए था, तब इसका वेपर प्रेशर क्या था, पी ए नोट। अब क्या किया, सोलवेंट के अंदर सोल्यूट और मिला दिया, और कैसा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया, यानी कि ए में क्या मिला दिया, अब बी मिला दिया, तब इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, पी एस हो गया। तो पहले वाला ज्यादा था, दूसरे वाला कम है, तो कमी कितनी आई, पी ए नोट माइनस है पी एस। और कमी में प्रारंभ में कितना था, पी ए नोट था, पी ए नोट का भाग दे दिया जाए इसमें तो पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी कि कमी में पहले कितना था उसका भाग दे दिया जाए तो इसको कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आप जानते हो राउल्ट का नियम क्या था, राउल्ट ने क्या कहा था, राउल्ट का ये नियम था कि जैसे मान लो कि कोई भी किसी भी मिश्रण में, जैसे मान लो ए और बी दो अलग अलग हैं, अब इनको मिला दिया तो क्या बन गया, कोई सॉल्यूशन बन गया। ए था और बी था, इन दोनों को मिला दिया। अब इसमें जो ए के मोल भी इनको अपने एक्स ए से लिख दें, ए का मोल फ्रैक्शन है, और ए का जो वेपर प्रेशर है उसको मैं कह दूं पी ए। बी के मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन को मैं एक्स बी से लिख दूं, और बी का जो वेपर प्रेशर है, पार्शियली वेपर प्रेशर है, उसको पी बी लिख दें। तो पी और पी बी क्या है, पार्शियली वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियली वेपर प्रेशर ऑफ बी। राउल्ट कहता है पी ए है वो किसके समानुपाती है, पी है वो एक्स ए के समानुपाती है, पी बी किसके समानुपाती है, एक्स बी के समानुपाती है। और समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो एक नियतांक लगा दिया जाता है। तो पी ए बराबर क्या है, पी ए नोट एक्स ए, और पी बी बराबर क्या है, पी बी नोट एक्स बी। और कुल जो वेपर प्रेशर है यानी कि पी एस है, दोनों का मिल गया तो सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो पी एस है। तो पी एस बराबर क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, पी ए और पी बी को जोड़ दो, पी ए कितना है, पी ए नोट एक्स ए, पी बी कितना है, पी बी नोट एक्स बी। इन दोनों को अपने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो पी एस बराबर क्या आ गया, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। अब देखो अपने कह दिया कि जो सोल्यूट है ये नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल है ही नहीं, ये सोलवेंट है और ये सोल्यूट है। सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल में बदलता ही नहीं, तो ये बदलता है नहीं, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, ये टर्म शून्य होगी, तो ये पूरी शून्य हो जाएगी। तो पी एस बराबर क्या आ जाएगा, पी एस बराबर पी ए नोट एक्स ए। अब आपने जानते हैं कोई भी मिश्रण है उसमें मोल बिंदु का योग सदैव एक होता है। मोल बिंदु का, जैसे मान लो कि कोई मिश्रण है उसमें, जैसे समझो आप कि ये कोई मिश्रण है, इसमें ए और बी कोई मिले हुए हैं, ए के नंबर ऑफ मोल एन ए है, बी के नंबर ऑफ मोल एन बी है। ए की जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको अपने एक्स ए कह दें, तो खुद के मोल अपॉन कुल मोल होता है। और बी का मोल भी निकालना हो तो बी के मोल भी इनको एक्स बी कहेंगे, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और ए का मोल फ्रैक्शन और बी के मोल फ्रैक्शन का जो योग होता है वो क्या आएगा, एक आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक आएगा, लोग एलसीएम लेकर देख लो, एक ही आएगा। तो मोल फ्रैक्शन का योग एक होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, देखो कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, एक होता है। अपने यहाँ से एक्स ए का मान रख दे, तो एक्स ए निकालना हो तो क्या जाएगा कि एक्स ए बराबर है, एक्स बी को इधर ले जाओ,
तो एक्स ए बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और ये 1 एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी यहाँ पर पुट कर दो एक्स ए की जगह, तो क्या आ जाएगा देखो, पी एस बराबर पी ए नोट, एक्स ए की जगह क्या लिख दो 1 माइनस एक्स बी। अब इसको खोल लो थोड़ा सा, तो पी एस बराबर पी ए नोट माइनस एक्स बी पी ए नोट। अब आप ऐसा करो, इस पूरे मटेरियल को इधर ले जाओ और पी एस को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा देखो, तो एक्स बी पी ए नोट इधर ले गए, बराबर से इधर ले गए तो माइनस है वो प्लस का हो गया, बराबर पी ए नोट, और पी एस को इधर ले आए तो माइनस पी एस, और पी ए नोट को अब इधर ले आओ तो एक्स बी बराबर क्या आ जाएगा, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है, और इस पर क्वेश्चन एग्जाम में सामान्यतः पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये आ गया रिलेटिव, ये तो इतना तो क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये पूरा क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, ये होता है पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट। दोबारा से देखो कि मैंने, राउल्ट क्या कहता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो पी एस बराबर पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी, ये इसलिए शून्य कर दिया क्योंकि ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल होने के कारण ये तो, इस नॉन वोलेटाइल है तो इसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होना, तो इसको शून्य कर दिया, तो ये टर्म ही समाप्त होगी। तो पी एस बराबर क्या गया, पी ए नोट एक्स ए, और मोल फ्रैक्शन का जो जोड़ होता है वो हमेशा एक होता है, तो एक्स ए का मान यहाँ पर रखा, निकाल कर एक्स ए का मान यहाँ पर रख दिया आपने, तो एक्स ए का मान यहाँ पर रख दिया, तो ये टर्म आ गई। अब यहाँ से क्या निकाल लिया, एक्स बी का निकाल लिया, तो एक्स बी बराबर क्या है, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट, तो यही सूत्र आ गया, ये तो आपको दोबारा से बताया है। तो ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, वो किसके बराबर होती है, एक्स बी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मान है वो एक्स बी के बराबर है। एक्स बी क्या है, ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, सोल्यूट है, यानी कि विलय की मोल भिन्न है, यानी कि मोल फ्रैक्शन है, मोल अंश है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बी का मोल फ्रैक्शन है, तो बी के मोल अपॉन कुल मोल। जैसे मान लो कोई मिश्रण में ए व बी है, तो ए के मोल को एन ए कह दिया, बी के मोल को एन बी कह दिया, टोटल मोल कितने हो गए, एन ए प्लस एन बी। और बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी के मोल अपॉन कुल मोल। अब अपने जानते हैं कि राउल्ट का नियम, जैसे ये कई नियम है, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ओस्टवाल्ड का नियम, ये बहुत से नियम है, कोलराउस का नियम, ये केवल तनु विलीनों के लिए लागू होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन पर तो ये काम करते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन का मान बढ़ने पर राउल्ट का नियम है, ये कोलराउस का नियम है, ओस्टवाल्ड का नियम है, हेनरी का नियम है, ये काम में नहीं करते। तो ये राउल्ट का नियम भी डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही काम करता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का अर्थ होता है कि उसमें सोल्यूट बहुत कम है, सोलवेंट ज़्यादा है। जैसे मान लो कि सोलवेंट तो खूब था, सोलवेंट खूब था, लेकिन सोल्यूट है वो बहुत ही कम मात्रा में मिलाया है, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि सोल्यूट कम है, सोलवेंट ज़्यादा है, यानी कि सोल्यूट के मोल कम है, सोलवेंट के मोल बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर देन। बता दिया कि एन बी है वो बहुत छोटा है एन ए से, तो अपने एन बी प्लस एन ए, एन बी तो बहुत ही छोटा है, तो इसको नगण्य मानकर छोड़ते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, लगभग एन ए के बराबर होगा। यानी एन बी प्लस एन बी को एन ए लिख सकते हैं अपने, तो एन ए प्लस एन बी को लगभग एन ए लिख दें, तो यहाँ पर एन बी को मैं छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। अब देखो एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल, किसके, बी के, बी का मतलब बी है वो सोल्यूट है, सोल्यूट के मोल है। और मोल निकालने के लिए
मोल का सूत्र होता है खुद ग्रामों में भार बटे अणुभार, यानी कि ग्रामों में जितना भार है उसमें मोलर मास का भाग दे दो। तो एन बी निकालना हो तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन ए निकालना हो तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यानी कि जो इतना मास दिया गया है उसमें मोलर मास का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। तो अपने देखो ये आ गया कि पी ए नोट माइनस पी एस, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये, और इसमें पी ए नोट का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, एन बी अपॉन एन ए। एन बी की जगह क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, अपॉन एन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब इसको अपने थोड़ा सा व्यवस्थित कर लिख दें तो कैसे लिखेंगे कि पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और ये डब्ल्यू ए नीचे है तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, तो ये आ जाएगा। अब देखो कि विलेय है सोल्यूट का मास अपॉन सोल्यूट का मोलर मास इनटू सोलवेंट का मास, तो ये किसको इंडिकेट करता है, मोलिलिटी को, और ये क्या है, एम ए, मोलर मास ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट कोई होगा जैसे जल है तो जल के लिए एम ए का मान क्या होगा, 18 होगा, जैसे जल है तो कितना होगा, 18 होगा, 18 होगा। बेंजीन है तो 78 होगा, यानी कि एम ए निश्चित है, निश्चित है, इसका मतलब ये मोलिलिटी को बता रहा है। तो ये क्या हो गया कि पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट है वो किसके समानुपाती है, लिटी, मोलिलिटी यानी कि मोलरता के समानुपाती है, और कोई भी मोलता के समानुपाती होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कोई भी प्रॉपर्टी है यदि मोलिलिटी के समानुपाती होता है तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है, एक की बात की अपने यहाँ पर। अपने कई बार एग्जाम में मुख्य सूत्र काम में लेना है, वो आपको ये याद रखना है, ये याद रखोगे एक्स बी का मान आप कभी भी रख सकते हो, तो बहुत ही सरल सा है ये सूत्र, आपके कंठस्थ याद होना चाहिए। तो इसको MTR कर लो, MTR का मतलब मुझे तो रटो, इसको आपको क्या कर लेना है, रट लेना है, रट दोगे शाबाश। और निकालना भी बता दिया आपको, बहुत ही सरल है निकालना भी, फिर भी आप सीधा भी याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अपने सोल्यूट का मोलर मास निकालना हो तो एम बी को इधर ले जाओ, इस मेटेरियल को इधर ले आओ, एम इधर ले जाओगे तो क्या होगा, एम बी निकालना हो अपने को तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी तो बैठा ही है, डब्ल्यू बी एम ए बैठा ही है, और डब्ल्यू ए भी यहाँ पर है, और ये मेटेरियल कहाँ गया, नीचे आ गया, तो क्या आ जाएगा, पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी ए नोट। तो ये एम बी है वो इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि सोल्यूट का मोलर मास है वो इस विधि से ज्ञात किया जा सकता है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास ज्ञात किया जा सकता है, ये इसकी एप्लीकेशन होती है। आपसे पूछ लिया जाए कौन सी विधि से मोलर मास ज्ञात किया जा सकता है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास ज्ञात किया जा सकता है। चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास ज्ञात किया जा सकता है सोल्यूट का। तो ये सोल्यूट का मोलर मास ज्ञात करने का ये सूत्र बता दिया आपको, ये सूत्र आप न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखें। तो थैंक्स, प्लीज़ लाइक शेयर व चैनल को